Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So, hello, and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. Second test of Border Gavaskar Trophy 2024. एडिलेड में डे नाइट टेस्ट पिंक बॉल हम लोग 3 दिन के अंदर हार गए. 2 days and a session is all it took for the Indian team to surrender. Poor cricket all around, not all around, everyone except बुमराह. काफी कुछ हम लोग 2 डेड वेट्स लेके चल रहे हैं अपने बैटिंग लाइनअप पे. हम लोग वहीं से शुरू करते हैं. सबसे पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा क्यों खेल रहे हैं अभी तक, यहीं से शुरू किया जाए. वहां से शुरू करेंगे. बस ओनली थिंग इज कि एक अपार्ट फ्रॉम बुमराह आई फेल्ट नीतीश कुमार रेड्डी भी अपना इज्जत बचा के चल रहा है बहुत अच्छे से. हाँ, वो लेकिन अब कम. हाँ, तो जब ये सीरीज खत्म होगा और हम लोग 4-1 से हार रहे होंगे और रोहित शर्मा से पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पॉजिटिव्स ऑफ द सीरीज, तो उसमें उसका आंसर इनका तैयार हो गया, दैट इज नीतीश कुमार रेड्डी. बाकी कमिंग बैक टू योर पॉइंट, देखिए अगेन आई विल से कि एब्सोल्युटली कोहली के पास बहुत मेजर टेक्निकल फ्लॉ है और अब किसी को वर्ल्ड क्रिकेट में सोचना कुछ नहीं है. मतलब अगर आप नोटिस करिए, बोलैंड वही बॉल फेंकते गया, वही फेंकते रहा. कोहली का एक एज गया था जो एक चौका था सेकेंड इनिंग वाला, और एक स्ट्रेट ड्राइव तिग्गी के लिए निकाला था. वो भी मतलब हमको नहीं लगा कि बॉल टच करने लायक था अगर कोहली इतना परेशान है, क्योंकि कोहली के लिए एक ही टेम्पलेट है. लुक व्हाट तेंदुलकर डिड इन 2003-2004 लास्ट टेस्ट मैच में सिडनी में, कवर शॉट ही खत्म कर दिया 241 नॉट आउट में. दैट इज द सॉर्ट ऑफ थिंकिंग दैट ही हैड. अगेन गोइंग बैक टू अनदर पर्सन, रोहित शर्मा. शुरू में इतना ही बोलेंगे. रोहित शर्मा मे बी ही माइट बी, मतलब सी आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिज, मतलब उसके बारे में कुछ बोलने में भी दिक्कत होता है, लेकिन हमको लग रहा है ही माइट बी थिंकिंग कि अगर T20 वर्ल्ड कप को जीत कर अगर ऑल अराउंड रिटायरमेंट का घोषित कर दिए होते और सिर्फ आईपीएल खेलते, तो मतलब अभी तक जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पोजीशन खाली वो मिल जाता. तो मतलब हमको ये लग रहा है कि इलेक्शन भी कहीं मिल जाता टिकट, कहीं का एमएलए एमपी भी हो जाते. ये सब क्या बेमतलब स्टार को कमिंस को फेस करना पड़ा, बिकॉज ऑफ कोर्स ही गॉट वेरी गुड बॉल्स. आई एम नॉट सेइंग ही डिड नॉट गेट गुड बॉल्स, बट देन एट द सेम टाइम गावस्कर का ये कमेंट करना कि मैदान में उतरने से पहले थोड़ा दौड़ उड़ लीजिए ताकि गर्माहट आ जाए, खून का खौल जाए, ताकि रन बने, तो क्या ही बोला जाए. तो इसलिए ठीक है, पीवी भाई प्लीज. यार रिजल्ट्स अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस है. मतलब हाँ, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन ये भी है कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था. हम लोग लास्ट मैच का प्रीव्यू में वही बात कर रहे थे. कमिंस, स्टार्क, अपने आप में क्या है, कमेंट पॉलिटिकल जो होता है ना, जो स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट्स एंड पंडित्स एंड इवन फैंस हम लोग समटाइम्स वी गेट कैरिड अवे. यार इस साला धांग दिए, पहले पर्थ में हरा दिए 200 रन से, अब तो देख लेंगे. लेकिन मतलब आई डोंट नो व्हाई पीपल डिडंट एक्सपेक्ट दिस. कमिंस, स्टार्क, एडिलेड में पिंक बॉल, बैटिंग तो अपना एक्सपोज होना था. इतना गंदा से होना था, श्योर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आवर बैटिंग वाज कॉट शॉर्ट अगेन. कोहली के बारे में लास्ट मैच में भी हम लोग यही बोले थे, 2-2.5 साल लगा है उसको रन बनाने में. दिस नीड्स टू सस्टेन, इट शुड नॉट बी अ वन एंड डन. एंड सस्टेन तो नहीं किया यार अंडर टफ बैटिंग कंडीशंस. एडिलेड इज वन ऑफ दोस प्लेसेस जहां पे कोहली हिस्टोरिकली हैज स्कोर्ड bucket full of runs. So you would expect if there's one guy who's standing up in that venue, it should have been Kohli. Like he's the mainstay, he's the most experienced batter in the lineup. He's not delivering. तो अगर नहीं रन बन रहा है एक और टेस्ट मैच, but I would, if Kohli doesn't get runs in the next one, because he got runs in the last one, I'm one of those जो कि एक मैच और शायद देखे, but if he's not getting runs in the next one either, we'd much rather fail with a young batting prospect batting at 4 जो गिल का हम लोग बोल रहे थे, looking at the future. This is not sustainable from Indian future, Indian cricket के हिसाब से. I mean, this is not the right approach. And while we are in the mix of things, जो मैच शुरू होने के पहले भी हम लोग आपस चैट ग्रुप पे जो बात कर रहे थे, अश्विन क्यों खेला यार सुंदर इतना अच्छा डाल रहा था अभी तक, बैटिंग से वो रन निकाल रहा था. लाइक कंटिन्यू ना, आगे का देखो आप. द सेम रीजन व्हाई कोहली पे क्वेश्चन मार्क्स उठ रहा है, सेम रीजन इज द एग्जैक्ट सेम कंडीशंस होल्ड फॉर अश्विन टू. अश्विन के केस में वही है कि हिस्टोरिकली बीच बीच में विकेट्स लिया है,
So I can see why the team management would look at him, but I would still continue with Sundar if he's doing well. पीवाई जस्ट ओनली थिंग है कि अश्विन का फ्लॉप अगर कुछ भी कहिएगा वो 3 मैच न्यूजीलैंड का बस, उसके पहले अश्विन कभी भी फ्लॉप नहीं हुआ है, ठीक है। एंड वाई अश्विन खेला, मे बी दे थॉट कि यू नो शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा बोथ हैव कम बैक, आवर बैटिंग हैज डेप्थ हैज गॉन मच बिगर, बेहतर हो गया है, वी डोंट नीड द बैटिंग ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। बट अगेन मे बी देखिए हमको लगता है हमेशा कि अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलियन टूर्स 91 की बात करें, 99 की, 3-4 उतना नहीं था, लेकिन 7-8 हर बार ये हुआ है कि एक नए क्रॉप को दे देता है जगह कि भाई हो गया आपका। जब जब हम लोग हार के आए हैं कि एकदम अब नया ही कोई होगा, और मे बी इस बार भी अगर ये रफ्तार रहा तो 2-4 लोगों का तो मतलब गुड बाय कह सकते हैं कि बहुत सर्व की, नथिंग अगेंस्ट देम, बट देन दैट्स डन। नहीं, लेकिन हम वापस से आना चाहेंगे विराट कोहली पे। विराट कोहली पिछले 5 साल से रन नहीं बना रहे। ऐसा क्या है कि विराट कोहली को नहीं ड्रॉप किया जा रहा है? मतलब क्या विराट कोहली नहीं खेलेगा तो क्रिकेट नहीं चल पाएगा इंडिया में? इज दैट द रीजन? आई डोंट नो व्हाट, व्हाई आर वी नॉट ड्रॉपिंग समवन हु इज नॉट परफॉर्मिंग? पिछले 5 साल में से 4 साल, 4 आउट ऑफ लास्ट 5 years विराट कोहली एवरेज इज लेस देन 30। उसमें से 3 साल ऐसा गुजरा है पहला जिसमें एक भी सेंचुरी नहीं है। इस 5 साल के पीरियड में सिर्फ 3 सेंचुरी है और 9 हाफ सेंचुरी है। दैट इज ऑल दैट ही हैज अचीव्ड एज अ बैटर। और विराट कोहली बहुत अच्छा बैटर है, बहुत अच्छा रन बनाया है। मेरे ख्याल से 2 साल, हम जब से ये हम लोग शुरू किए हैं, 2 साल पहले से हम ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को टेस्ट और T20 दोनों टीम में नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया उसका T20 का करियर, विच ही डिड नॉट डिजर्व। टेस्ट में अगेन 2022 के एंड तक उसको खत्म कर देना चाहिए था। 20, 21, 22 3 साल का फ्लॉप हम लोग देख चुके थे विराट कोहली का। और टेक्निकल फ्लो वगैरह वाला बात बहुत बात का है रोहित भाई। हमको लगता है विराट कोहली का मन नहीं है अब टेस्ट मैच में मेहनत करके रन बनाने का। इजी रन आएगा तो विराट कोहली बना लेगा, क्योंकि इतना बड़ा बैट्समैन है यार, इतना अच्छा बैटिंग करते आया है कि जहां भी थोड़ा भी आसान होगा रन बनाना, जहां पर बाकी लोग 50 निकाल पाएगा, ये 100 निकाल पाएगा बहुत आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो टैलेंट खत्म नहीं हुआ है, बट जो वो होता है ना अंदर से कि भाई ये कुछ करके निकाल देना है टीम को, वो खत्म हो चुका है विराट कोहली के अंदर से। मेरे को ये लग रहा है पिछले 5 साल से। हम तो 3 साल का विंडो लेकर चल रहे हैं। हमको लगता है 2022 में विराट कोहली का टेस्ट करियर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं ड्रॉप हो रहा है? आप मेरे को ये बताइए। पुजारा जैसा बैट्समैन, पुजारा सीरीज जिताता है, पुजारा मैच नहीं जिताता है। पिछला बीजीटी हम लोग अगर जीते हैं तो बिकॉज ऑफ चेतेश्वर पुजारा, लेकिन उसको हम लोग ड्रॉप कर दिए 2 सीरीज फ्लॉप करने पे। रहाणे को हम लोग ड्रॉप कर दे रहे हैं 1 सीरीज फ्लॉप करने पर, बट विराट कोहली को क्यों नहीं ड्रॉप कर पा रहे? मतलब क्या मजबूरी? जानते हैं, मतलब हम आज देख रहे थे अश्विन 3 लगातार बॉल वैसे ही हुक कर रहा था। पहले पे बचा, दूसरा नो बॉल हुआ, तीसरे पे आउट हो गया, ठीक है। मतलब हम, आई वाज जस्ट फीलिंग कि हमारे बैट्समैन दे डू नॉट वांट टू लर्न कि कुछ नया करें। जैसे पिछली बार के याद करते हैं जब मैचेस को, मतलब पुजारा को कितना मार पड़ा होगा, कोई भरोसा नहीं है। जितना बॉल उखाया होगा देवो पे, अजीब ढंग से मतलब बैटिंग कर रहा था। इट वाज ऑलमोस्ट की बैटल फ्रंट पे। अनफॉर्चुनेटली इस बार हम लोगों के बैटिंग लाइनअप में सब लोगों का ना एक वो रहे, वनडे वाला माइंडसेट है कि बॉल एंड बैट का फील आते रहे। एंड दैट इज वन थिंग, अगेन आई विल कम बैक टू दिस, कि विराट कोहली का फॉर्म तो बिल्कुल डिजर्ट कर चुका है। एंड एक आदमी जो 3 मैच पहले 150 बनाया बैंगलोर में, उसको इस बात पे निकाल दिया जाता है कि यहाँ पे वो तो फ्लॉप करेगा ही। ये मान लिया गया सरफराज खान को, ये फ्लॉप करेगा बिना देखे, उसको मान लिया गया। मतलब आप सोचिए, हम लोग भी मान के चल रहे हैं कि एकदम फ्लॉप करेगा, लेकिन भाई मौका ही दे दो। हाँ, मतलब अभी नहीं तो सिडनी मैच के लिए तो दे दो। हाँ। सिडनी में तो शायद टर्नर थोड़ा रहेगा ही। एंड अगेन आई एम सेइंग कि गावा वुड बी मच टफर देन एडिलेड। एडिलेड में पिंक बॉल के कारण जो भी कुछ हुआ हो, दिस पिच वाज वेरी गुड। आप लोग देख लीजिए, आई माइट बी रॉन्ग, हमको लगता है पहले इनिंग में 44-45 ओवर खेले हैं, दूसरे इनिंग में 40 ओवर खेले हैं हम लोग, 85 ओवर खेले हैं, ठीक है। और आप नोटिस कर लीजिए, वो लोग भी उतना ही खेला। 4-4.5 के रन रेट पे रन बन रहा है। ट्रेविस हेड दिखाई दिया, मार्नस लब्यूशेन दिखाई रहा था। जितनी देर बाकी भी बैट्समैन सब जो रुका, बैटिंग इतना टफ नहीं था, लेकिन हम लोग एकदम, थोड़ा बॉलिंग भी हमारा जो था ना इनएक्सपीरियंस्ड है कंपेयर टू देम। उनके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट हमारे बैट्समैन का भी
फॉर्म एकदम डिजर्ट कर गया है, बिल्कुल डिजर्टेड है। एंड अगेन जानते हैं, मेरे को एक सबसे ज्यादा टीम से निकालो नहीं निकालो, योर बेस्ट बैट्समैन शुड कम एट नंबर 4। हु इज योर बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ? मे बी ऋषभ पंत। इट्स नॉट विराट कोहली, एंड दैट वुड बी मच बेटर बिकॉज आपका एक लेफ्टी आएगा नंबर 4 पे। क्यों कोहली ही 4 पे उतरेंगे? ये मतलब हम सबको ड्रॉप किया गया। आप जडेजा को ड्रॉप किए हो सालों साल, आप अश्विन को ड्रॉप करते हो, जब मन करता है इन लोग को ड्रॉप किए हो। एकमात्र आई थिंक रोहित शर्मा लोग ड्रॉप हुए हैं, पहले जब उतना रन नहीं बनाते थे। बुमराह को नहीं ड्रॉप किया जाता है, एंड बुमराह डिजर्व्स दैट। ऋषभ पंत को ड्रॉप नहीं किया जाता, ही डिजर्व्स दैट। बट ऋषभ पंत ऑल्सो गॉट ड्रॉप्ड व्हेन रिद्धिमान साहा खेल रहा था। एकमात्र इस टीम में ऐसा है कि कोहली का नाम नहीं गिरेगा, नहीं निकाला जाएगा। आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स दैट थिंग। बट Somebody should speak very, ऐसे डिसीजन के please. पीछे कोई क्रिकेटिंग रीजन तो हम नहीं पैदम कर पा रहे हैं। देयर कैन नॉट बी अ क्रिकेटिंग रीजन बिहाइंड कि कोहली को नहीं ड्रॉप करेंगे। देखो, कोहली को इकलौता रीजन व्हाई यू कांट ड्रॉप फॉर द नेक्स्ट मैच इज बिकॉज ही गॉट 100 इन द लास्ट वन। नाउ यू कैन आर्ग्यू कि वो 100 बहुत दिन बाद बना है, बट वुड यू ऑनेस्टली ड्रॉप हिम आफ्टर ही गॉट 100? नहीं, वो बात पीवी भाई, आप चौथे मैच में निकाल दो, आई गेट दैट। नहीं, आप हम लोग भी जान रहे हैं नेक्स्ट मैच पे नहीं निकाला जाएगा। बट द थिंग इज, अगेन माय ओनली पॉइंट इज कि कोई ना कोई तो बात करता होगा ना, कोई ना कोई तो मैनेजमेंट बोलता होगा, भैया 3-4 साल से 30 के एवरेज पे रन बना रहे हो। हाउ इज इट कि भाई अब मतलब कभी कभी हमको लगता है कमेंटेटर्स लोग भी इतने बायस्ड हो गए हैं। इंडिया से ही न्यूजीलैंड से बात हो रही थी कि बस ऑस्ट्रेलिया जाने दीजिए, वहां देखिए कितना रन बनाएंगे। यहां भी मतलब सेंचुरी बन गया, कोई ये नहीं बोल रहा है कि उस सेंचुरी का प्लेटफॉर्म देखो। किस सेंचुरी? एकदम एवरीबॉडी वाज लाइक कि भाई तो आ गया फॉर्म में। साबलो मांजरेकर को गलियाते रहता है, वो अलग चीज है, लेकिन एकमात्र आदमी जो हर इनिंग के बाद बोल देता है कि भाई प्रॉब्लम चल ही रहा है। मतलब क्या ही बोले, मतलब दुख हो जाता है। बट देखिए, हारने से नहीं दिक्कत है, हार जाते 4 विकेट से, 5 विकेट से, थोड़ा 3-3 सेशन तो खेल लेते। एडिलेड के ग्राउंड में आप 45 ओवर में ऑल आउट हो रहे हैं। मतलब सोचिए ना, 4.5 ओवर 30 बॉल, अरे हमारा बैट्समैन सब 20-25 रन बना रहा है। 4 इनिंग में से 3 इनिंग में हम लोग 200 रन नहीं बनाए। वही ना इतना अच्छा उनका बॉलिंग है, ना इतना खराब हमारा बैटिंग है, ना इतना टफ कंडीशन है। बहुत सिंपल सा बात है। तीनों में से कोई भी रीजन नहीं है सिवाय इसके कि एक तो हम लोग 0 for 2 शुरू करते हैं। एक बात याद है पराशर, जो हम लोग क्या करते थे कि विराट कोहली का नाम लिस्ट में रहना जरूरी है क्या कि अपोजिशन पे कुछ उसका इंपैक्ट होता है। टेस्ट मैच में तो इट इज जस्ट रिवर्स। वो देखता है विराट कोहली बोलता है 1 विकेट तो फ्री में आया है, रोहित शर्मा दूसरा विकेट फ्री में आया है। 2 विकेट अगर फ्री में आप दे ही दे रहे हैं, आपके पास कहां से रन बनेगा? 200 रन बना नहीं पा रहे हैं आप, कहीं बाहर जा रहे थे। यहाँ न्यूजीलैंड के साथ नहीं बना पा रहे थे आप घर में, बाहर वहां नहीं बना पा रहे। न्यूजीलैंड को क्या हाल बना के इंग्लैंड किया हुआ है देखो। बेन स्टोक्स तक रन बना पा रहा है भाई उस बॉलिंग अटैक पे। इमेजिन, हमको लगता है मिच मार्श को भेजोगे, मिच मार्श भी बना देगा, हम लोग से नहीं बना। So how would you see the permutation change? Hypothetically, if we were to get our wish list कि रोहित शर्मा कोहली दोनों ड्रॉप हो गए, हाँ, जुरेल और पडिक्कल को ही ले आओ यार। अगर तुमको सरफराज में उतना ड्रॉप तो कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, ड्रॉप नहीं होंगे। पहली लेट्स हाइपोथेटिकली अज्यूम कि हाँ, चौथा पांचवा नहीं, टेस्ट में see, जाके again, अगर अगला मैच भी हार जाते हैं और रन नहीं बनता है इनसे, तो क्वेश्चंस तो लाजमी हैं, उठ ही रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी ना, 5th टेस्ट मैच आते आते दोनों जन ड्रॉप हो गए। नहीं, हम आपको फिर बोल रहे हैं, हाइपोथेटिकली मान लिए 1 मिनट के लिए कि ड्रॉप हुए, लेकिन ये ड्रॉप नहीं होने वाले इतना। हमारे नहीं पास होंगे, वहां जुरेल है, ईश्वरन है, पडिक्कल है और सरफराज है। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर गिल कम्स डाउन टू 4, ईश्वरन कैन बैट एट 1 2 3, है ना? पडिक्कल कैन बैट एट 1 2 3 ऑल्सो। जुरेल तो एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएगा रोहित शर्मा का। ओनली डिफरेंस इज कि जुरेल विल प्रोबेबली गिव अस मोर रन्स। उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। और देखिए, हम हाँ, फिर बोल रहे हैं कि क्या होगा अगले मैच और इस मैच का अंतर। सिर्फ आप लोग देखिएगा, 2 चेंज होगा। एक हर्षित राणा। जाएगा सबसे इनएक्सपीरियंस्ड आदमी, उस बेचारा एक मैच में ठीक किया, इस मैच में उसका हम पकड़ाया आपको ही पहले नहीं। भी प्रीव्यू में बोले थे कि ये पिच आकाशदीप के लिए था। हाँ, ये पिच थोड़ा आगे पिच करने वाला था, ये हर्षित नहीं था। पर्थ उसके लिए ठीक था, लेकिन हर्षित राणा बेचारा उतना कुछ गलत नहीं किया। दूसरा, हम जानते हैं, हम आपको सच बता रहे हैं, आप लोग को याद है 99 एंड ऑल का समय, एक बॉलर श्रीनाथ, वो है आज का बुमराह। मतलब बुमराह इज मच बेटर। उसको थोड़ा सपोर्ट दिया वेंकटेश प्रसाद, वो है आज का सिराज।
और तीसरा हमारा होता था देवाशीष मोहंती, हरविंदर सिंह एंड XYZ, बहुत सारा नाम ले लीजिए, जो लोग बस था कि हाँ बॉल, तीसरा पेसर वही है अभी कोई भी। तो एक तो हमको लगता है हर्षित राणा निकल जाएंगे, और हमको लगता है मे बी ये लोग अश्विन को ड्रॉप करें। बट अगेन आई टेल यू वन मोर थिंग कि अश्विन भी ऐसा कुछ बहुत बुरा नहीं किया, पूरा नहीं किया। एक मिच मार्श का विकेट लिया, ठीक है। अरे आप उन लोग का देखिए ना, नेथरलैंड तो 1 ओवर किया पूरे मैच में, जरूरत 2 ही नहीं है इनिंग जब में वो एक। सामने वाला टीम 40 हाँ 45 ओवर में निकल जा रहा है वही तो वही क्या आप सोचिए स्पिनर ना, को लगेगा। बिल्कुल वो 1 ही ओवर किया है। सो तो रोहित भाई, अश्विन, फिर हम आपसे सवाल, जब हाइपोथेटिकल के रेल में ही हैं हम लोग अभी थोड़ा, तो व्हाई नॉट शामी? उदय और शमी तो शामी फोर्थ क्या एंड था? फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ टेस्ट मैच फोर्थ में, फिफ्थ में अगले आएगा, में नहीं। उसका वो फिटनेस बॉक्सिंग सर्टिफिकेट डे आना में बाकी आएगा। है, उसका ये फिटनेस आ रहा सर्टिफिकेट है। एनसीए। देखिए देखिए, एक पॉजिटिव न्यूज दे देते हैं, वन वेरी गुड न्यूज दैट हैज कम, कि हम लोग 3 दिन में हार गए। हम लोग सोच रहे हैं 5 दिन हार के इतना मेहनत करने से अच्छा था 3 दिन में हार जाओ, 2 दिन का एक्स्ट्रा रेस्ट, बुमराह भी थोड़ा रिफ्रेश ज्यादा होगा, ताकि अगले मैच में फिर तो उसी को करना है बॉलिंग। और अपेरेंटली बीसीसीआई, जय शाह जो आईसीसी चेयरमैन, उनसे बात कर ली है कि बुमराह दोनों साइड से बॉलिंग करे, ये भी बात हो गया है अरे भाई। एक और रिक्वेस्ट है मेरे पास रोहित भाई, हमको ये बताइए, प्लीज क्यों हम लोग इन लोग को बचा रहे हैं पाकिस्तान जाने से? जाने दो ना। नहीं नहीं हम तो कह मैं- रहे हैं कि सीधे भेज दीजिए, एडिलेड से भेज दीजिए 4 आदमी को, तुम अभी चले जाओ। मैं वहां भी तुमको कोई नहीं चैंपियन, पहचानेगा, जैसे लंदन में नहीं पहचानता है लोग, वहां भी कोई तुमको नहीं परेशान करेगा, चले जाओ। अरे अरे देखिए, हारने से दिक्कत नहीं होती, हम फिर टाइम एंड अगेन वही बोलेंगे, एंड मे बी दीज पीपल हु हैव प्लेड, दे आर आल्सो इक्वली हर्ट, बट द वे दैट वी आर लूजिंग, दैट हाँ, इज हर्टिंग अस सेम वे, मोर। सेम टेम्पलेट हार रहे हैं हम लोग। हाँ बैटिंग रन वही नहीं वही बनाएगा फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में आड़ा टेढ़ा शॉट खेलेगा कोई, थोड़ा सा थोड़ा देर एक कोई नीचे वाला 5 6 7 में से कोई एक थोड़ा सा रन बना देगा, और बुमराह जितना कमाल कर पाया। सेम चीज हुआ पर्थ, सेम चीज हुआ पर्थ में, बस वो सेकंड इनिंग वाला चल निकला तो हम लोग मैच जीत ओपनिंग गए। ओपनिंग हम लोग का। हमारा और ओपनिंग चला, तुम बैटिंग इस लाइनअप मैच अगर में नहीं देखिए चला। रोहित भाई, हाँ, बैटिंग लाइनअप देखिए, तो यशस्वी फेल कर गया, ठीक है, यशस्वी का हॉट कोल्ड चलना वाजिब है यार, यशस्वी बहुत यंग है, तब भी बहुत कुछ कर चुका है। केएल राहुल बहुत सुलझा हुआ खेल रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है केएल राहुल को देख के। इस मैच में जितना भी रन बनाया, बहुत ज्यादा नहीं बना पाया, लेकिन बहुत अच्छा लगा केएल राहुल को देख के, यही उससे उम्मीद की जा सकती है। यही कोई भी बैटर जो आपका फ्रंट लाइन बैटर है, उसको इसी टेम्परामेंट से जाना चाहिए कि भाई हम टीम के लिए उतर रहे हैं, हमको फोटो खिंचवाने नहीं जाना है, हमको रन बनाने के लिए जाना है। तो मेरे रन बनाने से टीम जीतेगा, मेरे आंख दिखाने से टीम नहीं जीतता है, सिंपल सा बात। ठीक है, रोहित शर्मा और विराट, रोहित शर्मा का तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कैप्टनसी भी बहुत खराब की है इस टेस्ट मैच में, हम लोग उस पर भी बात करेंगे अगर टाइम बचा तो। बट बैटिंग पे हम लोग आते हैं, तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ये हो गए। 3 नंबर पे गिल, गिल भी अच्छा खेला। गिल का सेकंड इनिंग वाला डिसमिसल शायद थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं था ऐसा। 4 नंबर पे विराट कोहली, फ्री का विकेट। 5 नंबर पे ऋषभ पंत, देखिए ऋषभ पंत तो आपका वही बैठे ना, ऋषभ पंत विल बी हिट और मिस, उसके लिए हम रेडी हैं, सब लोग को पता है कि ऋषभ पंत का यही स्टाइल है, वैसे ही खेलेगा। 6 नंबर पे रोहित शर्मा, डिसइंटरेस्टेड, डोंट गिव अ फक, आउट हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। 7 नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी, नीतीश कुमार रेड्डी बेचारा अपना पूरा करियर 40 के बीच में निकाल दे रहा है अभी तक वो कभी, ही इज आउट ऑफ पार्टनर्स एवरी सिंगल इनिंग, और वो 40 40 40 का स्कोर कर रहा है बेचारा। एक मैच में जिसमें नॉट आउट रहा वो विराट कोहली के साथ सेंचुरी, वो एक मैच हुआ उसका। नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा दिख रहा है, गुड टेम्परामेंट, अगेन टेम्परामेंट, और जब वो एंटे अप करता है, इट इट पेज ऑफ, बहुत अच्छा है। तो प्रॉब्लम तो मेनली 2 लोगों की वजह से ही हो रही है ना हमारे बैटिंग लाइनअप में। तो यार ऐसा क्या मजबूरी, मान लीजिए एक आदमी उसमें से आपका कप्तान, उसको आप कर तो सकते हैं ड्रॉप, यार कौन रोक रहा है? लेकिन चलिए, एक बार को आपने कप्तान अनाउंस किया है तो शायद पूरा सीरीज खिला दे। आप क्यों खिला रहे हैं ऐसे? हमको ये समझ में नहीं आता भाई, ये लोग क्यों खेल रहे हैं? इन लोगों को ना पैसा का जरूरत है, ना इन लोगों को फेम का जरूरत है, इन लोगों के पास सब कुछ एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल है जो मिल सकता है किसी एक प्लेइंग क्रिकेटर को वर्ल्ड में। ऐसा भी नहीं है कि इनको कोई वर्ल्ड में भी आगे पीछे कर सकता है, छोड़ दो ना यार, खेल लेने दो किसी और को, क्यों जबरदस्ती खेलना है? जाओ जरा मस्त लंदन में स्नोफॉल देखो, हो रहा है क्रिसमस का समय, एंजॉय करो, क्या दिक्कत है? तेरे साला बचपन में गे- तेरा कोहलिया बैट उठ लेके भागा था रे हम सब मान लिए भाई नहीं नहीं Facts। नहीं नहीं, हम हमको एक चीज बताइए, 11 12 12 13 में हम लोग इंग्लैंड में 4-0 से हारे थे, ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से हारे थे, याद है?
8 लगातार मैच बट उस समय ना हम हारे लोग का थे। बॉलिंग हकता था। याद है ना, हम लोग नहीं, आरपी सिंह को हम बुला लिए थे अचानक से इंग्लैंड हाँ, में। मियामी से आया था भाई, सोचिए। वो दो जब आरपी सिंह पहला, बराबर आरपी सिंह आया था। जो भी है, उस 8 मैच के बाद ये हो गया कि भाई, जो मतलब तेंदुलकर, लक्ष्मण, द्रविड़ तो फिर भी इंग्लैंड में रन उन बना के आए थे। कोहली को मौका मिला था ऑस्ट्रेलिया में, बढ़िया सा एकदम हाँ। फुल फ्लेजेड दिखा था कि ये हमारा अगला 10 साल, 12 साल, 15 साल यही खेलेगा। मतलब यशस्वी जायसवाल इज वन क्रिकेटर जो दिख रहा है कि एकदम लंबा जाएगा। वी नीड टू इन्वेस्ट इन समवन एल्स नाउ। देखिए, एक चीज जानते हैं, आज कमेंट्री में एक अच्छा लाइन चल रहा था कि लास्ट 2 साल में सबसे ज्यादा क्विकली रन्स बन रहे हैं। इक्वली क्विकली विकेट्स भी गिर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट रन सबसे ज्यादा तेजी से बन रहे हैं। वी डिफेंस तो सबका गायब हो चुका है। अभी तो पुजारा के साथ डिफेंस चला गया इंडिया में। सब है T20 स्टाइल में, रन बनाएगा 50-60 बढ़िया तेजी से। तो वैसा ही किसी को खोज लीजिए, दो एक I think से। Jurel is in that mold. हाँ, Not a Pujara exactly, not a Dravid exactly. उसको 3 पे बैटिंग ये लोग कराता भी नहीं है, सोच भी नहीं रहा है। बट इस पूरे लाइनअप में अगर देखें, somebody who's got that temperament and who is compact enough, तो इकलौता जुरेल दिखता है। Now whether Jurel can become your number 3, I don't know. टफ है तीन तो। बट हमको ये देखो, ये तीन लोग तो हमको ठीक दिख रहा है अभी तक इस सीरीज में भी, यशस्वी, या, केएल और गिल, ये लोग तीनों अभी खेलेगा। नहीं, ऋषभ पंत भी। खैर ऋषभ पंत, बट ऋषभ पंत तो मैवरिक वैसे है ना, हम वो मैवरिक ही रहेगा हम उसको। एक चीज बताइए, एक चीज बस पूछ रहे हैं, दोनों आप लोग इतना क्रिकेट फॉलो किए हैं। जब दादा साउथ अफ्रीका लेके गए वीरेंद्र सहवाग को, हम्म। और नंबर 6 पे वीरेंद्र सहवाग सेंचुरी ठोका, हमको उसके पहले कोई, हर आदमी दादा को बोल रहा होगा कि सहवाग और साउथ अफ्रीका में कुछ नहीं कर पाएगा। सरफराज खान ना, एक तरीके से हम बता रहे हैं, एक बहुत अच्छा चीज किया है सरफराज खान भी ना, सहवाग मोड में। ये लोग इनर सर्किल से बाहर बॉल गिराएगा मार के, और इतना है कि 2 रन 3 रन वाला स्कोप बनते रहेगा। मतलब हम जानते हैं शॉर्ट बॉल में हो सकता है उसको दिक्कत हो, बट अगेन, यू आपने बिना टेस्ट किए ही उसको पे एक लेवल डाल दिया कि ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं चलेगा। हम्म। आई पर्सनली फील कि आप जुरेल की बात कर रहे हैं, बट जुरेल से ऊपर आई वुड एटलीस्ट गिव 1 मैच टू सरफराज खान। यू कैन नॉट, मतलब एक बंदा जो 2 टेस्ट मैच पहले, 3 मैच पहले 150 रन बना रहा है, उसको आप लोग एकदम डिस्कार्ड कर रहे हैं ये मान के कि भाई ये तो नहीं चलेगा। उसके लॉन्ग टर्म, मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि कल को ऑस्ट्रेलिया हम लोग दोबारा नहीं आने वाले हैं। आई वुड थिंक कि भाई 1 मैच का मौका उसको मिलना चाहिए। ही डिजर्व्स दैट वन अपॉर्चुनिटी इन ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से डिस्कार्ड करना सही नहीं होगा। एंड जस्ट आई नो कि रोहित शर्मा शुरू से कप्तान घोषित थे, ये तो पहले मैच में जितना अच्छा कप्तानी आपका बुमराह किया, हम्म। मतलब आप लोग जानते हैं, इस मैच में बुमराह पहले इनिंग में बॉलिंग कर रहा था, फिर भी ये लोग 1 विकेट पे 86-87 तक चले गए। अश्विन एकदम लास्ट में 1 ओवर के लिए आया। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि अश्विन बहुत अंतर कर देता, बट आई पर्सनली फील कि थोड़ा आउटडेटेड कप्तानी भी हो रही है। रोहित शर्मा इज नॉट इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ कैप्टनसी ऑल्सो। न्यूजीलैंड में एक्सेप्ट किए ही थे, यहाँ भी हो रहा है समथिंग लाइक दैट। मे बी देयर इज अ सेंस कि बुमराह इज मच, somebody जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है नाउ एज अ कैप्टन ऑल्सो। हम लोग ये जो बात कर रहे हैं कि कोई बैटर कुछ ही टेस्ट मैच पहले 100 रन बनाया है, 150 रन बनाया है, तो उसको हम लोग को और मौका देना चाहिए, ये सब करुण नायर सुनेगा तो कैसा लगेगा उसको, आप बताइए। उसका देखिए, जिस जिस वक्त करुण नायर 300 मारा, उस बेचारे का किस्मत खराब था कि इंडियन बैटिंग लाइनअप एकदम, जो भी थे, पुजारा, रहाणे, पीक पे थे विराट सब। कोहली, सब लोग फुल फॉर्म में थे। हम्म। मतलब स्थिति ये थी कि नंबर 9 जयंत यादव भी सेंचुरी मार देता था। हम लोग ऐसे समय पे थे। अब समय बदल गया है। नहीं, आई 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 ऑलवेज फील रोहित कि मतलब भाई, अगर, रोहित भाई पहली बार इतने निराश दिखे 2 साल से हम लोग नहीं ये। नहीं, देखिए, हम आज सवेरे भारी शर्त हार गए, 6-7 हजार रुपए का शर्त हार गए एक फ्रेंड से, ये सब जबकि 4 विकेट गिरने के बाद शर्त लगाए थे। क्या। हम जानते थे, नहीं मतलब हम जानते थे ये एडिलेड में 4 विकेट गिर चुका था, हमको पता था हम लोग हार रहे हैं, फिर भी हम जिंदगी में कभी नहीं बोल पाते कि इंडिया हारेगी।
हमसे होता ही नहीं है। हम इनवेरिएबली बोलते हैं इंडिया जीतेगी और शायद हार गए, हम जानते थे हारेंगे, क्योंकि 4 विकेट एडिलेड के फर्स्ट डे पे, वो भी आप 70 पे 1 थे, और 15 बॉल में राहुल जिस तरह से शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ, सिमिलरली कोहली आउट हो गए, एंड आई थिंक गिल स्ट्रेट बॉल मिस कर गया, वो बॉल में कुछ नहीं हो रहा था फर्स्ट इनिंग में। हाँ। ओ वहीं पे हम लोग मतलब बैटिंग बहुत खराब की है। 180 का पिच तो नहीं था, नहीं यहीं नहीं पर अगर हम बिल्कुल लोग नहीं। फर्स्ट इनिंग में 250 270 बनाए होते तो इनका शायद 60 रन का लीड होता, 50 रन का लीड होता, तब हम लोग पे भी इतना प्रेशर नहीं होता। 157 का लीड बनाने पे, और भाई हम लोग वी प्लेड इन द हैंड्स ऑफ ट्रेविस हेड, वो तो हमारा पता खोज खोज के हम लोग को मारता है। बड़ा बढ़िया मीम देखे कि इसको, क्या नाम है आपका, बिश्नोई भाई को बोल दिया जाए, ये भी थे डियर हकीम है, लॉरेंस लॉरेंस बिश्नोई को बोल दिया जाए कि भाई इसको भी देखे थे। सिराज जो बोलिए। सेंड ऑफ दिया था ट्रेविस हेड को, उस पे कुछ टिप्पणी? देखो ठीक है यार, हमको तो ठीक ही लगा, क्या है वो ट्रेविस देखिए, हेड बाद में आके बोल रहा है कि हम बोले वेल बोल्ड, तो हम क्यों मान ले भाई, हम तो सिराज का बात मानेंगे। वो न- हो ही नहीं सकता है वो कि बात ट्रेविस सही, हेड इतना नहीं वो शरीफ बात आदमी। सही है, वो बात सही है अर्जित भाई, लेकिन 140 जो बैट्समैन बनाए हुए हैं, और हम कमेंट्री में जो सुन रहे थे, बाकी लोगों का कहना था कि रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स आल्सो डिड नॉट क्लैप, नोबडी वेंट टू हिम टू पुट अ पैट ऑन हिज बैक। भाई बाकी लोग भी तो जाके कुछ तो करिए, वॉट एवर बी द केस। देखिए, हम एक ही चीज जानते हैं, डीन जोन्स एक गलती किया था, कटली अमरोज को बोला था अपने व्हाइट कलर का जो यहाँ पे रखे हुए हो हाथ पे, वो हटा दो। क्यों पहले ही से रन बना रहा है, काय के लिए उसको दे रहे हो? 3 टेस्ट मैच और खेलना है, तुम्ही को बॉलिंग करना है। 140 पे आउट कियो, 14 पे आउट करते तो जो करना था करते, वो भी नहीं बोलता, मेन भाई मेरा 140 भी बना दिया था। मेरा कंसर्न भी वही था कि एक तो वो बेचारा होम ग्राउंड पे, बेचारा तो नहीं है लेकिन हाँ होम हाँ ग्राउंड पे बेचारा। खेल रहा है, होम ग्राउंड पे खेल रहा है, 140 रन वो ऑलरेडी मार चुका है, उसके बाद सेंड आउट देके तुम क्या कर रहे हो नहीं आप? नहीं देखो, तुम सोचो, ये कम रन सोचो पे तुम निकाल लो तो हम मान ले नहीं तुमको, नहीं लेकिन देखो, साला तुम गाली सोचो, गलौज उसके बाद। तुम ये सोचो कि सिराज उस ओवर में एक चौका एक छक्का खाया था उससे जस्ट पहले, ठीक है तो फास्ट बॉलर ही ना यार, है तो उसमें फास्ट बॉलर वाला, जो उसके बाद बोल्ड मारा, जो बोल्ड मारा वो तो अच्छा ही बोल्ड मारा, तो वो खुश फास्ट था। बॉलर या मीडियम फास्ट? जो भी, अरे है तो करेजा नहीं, तो। क्योंकि अगर आप 181 का जो उसका स्पीड गन पे आ गया है, 181 देख के उसको आप अगर फास्ट बॉलर बोल रहे हैं, तो अलग सुपर बात है। फास्ट, सुपर फास्ट है तब, सुपर लेकिन फास्ट। वह ठीक है, वो उतना वो नहीं है। सिराज का हमको वो ज्यादा गलत एक्शन था जो लाबुशेन पे बॉल फेंक दिया, वो दैट वाज अवॉइडेबल, जरूरत नहीं था उसका। लेकिन ये ट्रेविस हेड वाला तो यार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सब तो थोड़ा बहुत रहना चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी नहीं करोगे तो किसके साथ करोगे? तो वो ठीक है, बट इतना है। बाकी चलिए देखिए, अब विराट कोहली के बारे में हम टूटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह नहीं बजते रहेंगे, बट बहुत क्लियरली अनड्यू अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है उसको, नहीं खेलना चाहिए इतना दिन। लास्ट बार बोल रहे हैं परासर, ठीक है, और इसके अगला बाद अगला मैच अगला मैच फ्राइडे से है ना? अभी से, और रोहित भाई संडे तक तो हार ही चुके होंगे। फ्राइडे से है कि सैटरडे से? अरे अरे गाँव। नहीं, अरे अब क्या बताए रोहित भाई, जानते हैं यहाँ पे मैच जो है लेट से शुरू होता है, डे एंड नाइट थोड़ा और ज्यादा लेट से शुरू हुआ, लेट से शुरू हुआ तो हम पहला सेशन बहुत मन बना के कल नेगोशिएट करके फैमिली के साथ के इत्मीनान से बैठ के हम मैच थोड़ा देर देखना चाह रहे, पता नहीं क्या है, हमको उम्मीद हो रहा था कि ऋषभ पंत आएगा, 5 विकेट अभी भी हाथ में है, कुछ हो सकता है, पूरा बस बस। नेगोशिएट वगैरह करके आए, जब तक बैठे तो देखे 7 विकेट ऑलरेडी हो चुका था, साला कम से कम 2 सेशन बैट कर ले बाबा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, इन लोग से क्या बोले। पहला ओवर में कमेंट्री हुआ तो कोई हमको लगता है मार्क निकलस था, और शायद हेमंत बदानी से या कौन था हमको नहीं पता, स्टूडियो से था, उससे पूछा कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस, तो बोला यहाँ स्टूडियो में यही है कि ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी अगर 1-2 सेशन खेल गए तो मिराकल हो सकता है, हम लोग बढ़िया टारगेट भी दे देंगे। ये बोला, पहले ओवर में स्टार्ट ले लिया ऋषभ पंत को, अरे मारे, जबकि ऋषभ एक पंत। तो उम्मीद का भी ये गलती, आप सेशन में क्यों, आप 1-2 घंटा बोलिए, आप 1-2 सेशन तो बोलिए ही मत भाई इस बैटिंग, ये पूरा लाइनअप खेल जाए 2 सेशन तो बहुत बड़ा बात वही वही, हम लोग को छूट गया है आदत, खाली वो पर्थ का सेकंड इनिंग नहीं, हटा दो, है। हम नहीं, लोग को आदत वो छूट और गई। एक चीज है, हम मतलब बार बार हमको लगता है लास्ट टूर का पुजारा याद आता है,
पुजारा के साथ गिल था, पुजारा के साथ आपका ऋषभ पंत था। एक साइड से पुजारा बॉलर्स को थका देता था इनके, फेंकते रहो, हमको मतलब ही नहीं, मारोगे ना बॉडी में नहीं लगेगा, मारो 6 बॉल, ठीक है 16 बॉल, 28 बॉल, क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब साइकोलॉजिकली चौथा बॉलर को इनको यूज करना पड़ता था, विच वॉज नेथन लियोन। देखिए कुछ भी हम लोग स्पिनर के खिलाफ थोड़ा इजीली रन बना लेते हैं, आउट भी होते हैं अब, लेकिन रन तो बनता है। प्रॉब्लम है यहाँ कि हम लोग 3 बॉलर में अटके हुए हैं, चौथा तो आता ही नहीं है इनका। सही बात है। कहाँ हम लोग बोल रहे थे कि 5वां को थकाएंगे, मार्च बॉलिंग तक नहीं किया। मुझे बहुत दुख दुख इस बात का, समझ रहे हैं। अरे अमार सोच रहा है कि हम बैटिंग भरोसे तो टीम में कितना ही दिन और रह पाएंगे, थोड़ा बॉलिंग का मौका दे। सही में लेकिन यार। एक बात बताइए रोहित भाई, अब थोड़ा सा हम लोग अच्छा बात करते हैं गुड वाइब्स के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए। ये सब देख प्लीज। के एक चीज, एक ख्याल हमेशा दिन में आता है कि सचिन तेंदुलकर भगवान था। सचिन तेंदुलकर जो कर सकता था क्रिकेट फील्ड पे, वो करने का औकात किसी और का नहीं। हमको तो यही लगता है। ये अजीत 241 भाई, वाला इनिंग तो एक एग्जाम्पल है रोहित भाई, लेकिन सचिन तेंदुलकर को कितना भी उस समय भी हम लोग भी कभी कभी बोलते थे, या सब लोग, जो वो था विचारधारा कि अपने रन के लिए खेलता है, भाई वो टफ रन बनाने से भागता नहीं था। अजीत भाई, 241 बहुत ही ऑर्डिनरी अटैक पे था। हम आपको 99 का बताते हैं। हम 4 बजे उठते थे, मामाओं के घर पे थे, 4 बजे उठकर पहले ही सेशन में 3-4 विकेट एवरेज गिरा हुआ देखते थे। हम्म। सदगोपन, रमेश, देवांग गांधी, लक्ष्मण भी उस वक्त कुछ नहीं कर रहे थे। राहुल द्रविड़ 6 इनिंग में 93 रन बनाया था उस पूरे में। तो इनवेरिएबली सचिन तेंदुलकर एक एंड पे नीचे जाके कुंबले मारता था, 15 रन, 18 रन, उसके साथ पार्टनरशिप करके किसी तरह 200 पार कराना। इज्जत तो हम अपने लाइफ में जितना हमको दुख 99 वाले मैच में होता था ना, क्योंकि लोग अजरुद्दीन और जडेजा को छोड़ के गए थे कि नए हाँ, बैट्समैन हम लोग के पास है, विजय भारद्वाज, एंड ऋषिकेश कानिटकर। हाँ, बॉलिंग अटैक रोहित भाई, सामने से बॉलिंग अटैक देखिए आप, मगरा है, मैग्रा, वॉर्न है, ब्रेट ली अपने प्राइम ब्रेट के लिए ली, डेब्यू कर रहा है, गिलिस्पी और तो और स्टीव बकनर था। एक सचिन तेंदुलकर के है, पास तो और एक तब भी नॉन, नहीं 96 रन बनाया है, नहीं, बताइए हाँ आप। 99 वाले में एलबीडब्ल्यू बकनर नहीं दिया था, लेकिन डैरिल है, डैरेल हेयर, हार्पर दिया। हाँ। हार्पर डेरल या है, डेरल हार्पर एयर हाँ, तो दोनों ही साला वो है वही जो था, छोड़िए। जो भी है। मुरलीधरन मतलब वाला, हम हाँ। आपको सच, हाँ मुरलीधरन, हम सच बता रहे हैं। मतलब आप लोग, हम लोग सब वही फेज वाले लोग हैं। तेंदुलकर 90s में आउट होता था, हम घर में देखे हैं टीवी बंद होते हुए। लेकिन 99 जब हम पहली बार टफनेस समझे ना, कि टफ, क्योंकि लक्ष्मण 167 मारा सिडनी में, तीसरा मैच में, तब तक सब चीज जा चुका था। लेकिन तेंदुलकर का इज्जत ना 96 में भी देखे, रन बना रहा था, 98 में इंडिया में भी बनाया। लेकिन 99 में जो ऑस्ट्रेलिया में जो चीज किया ना, जो कि बस हमारा बैट्समैन सब बस था कि बैट जानता है पकड़ने, और वहां तेंदुलकर आगे बढ़ के मार रहा है, क्या शॉट्स थे। यही सब पिच था ना, ब्रेटली प्राइम पे, मैग्रा प्राइम पे। अरे इससे ओह, खराब पिच था, बल्कि मतलब टफ पिच था, खराब तो नहीं लेकिन इससे टफ ज्यादा पिच टफ था। पिच था। हाँ, मतलब तेंदुलकर हम हाँ। रेस्पेक्ट, तेंदुलकर 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 है, मतलब कोई इसमें कहीं कुछ है ही नहीं वही हम उसे कह रहे कहने हैं के लिए। कि अभी का बैटिंग देख के तेंदुलकर का रिस्पेक्ट और बढ़ता ही चला जा रहा है। मतलब है पहले तो नो, बोलने बोलने में आदमी बोल ही देता था कि अरिजीत भाई, अरिजीत भाई, मतलब आप बॉलर्स हम लोग सब देखे हैं। आपका बिशप, कटली एम्ब्रोस, कटली वॉल्श है आपका किसके पास, तो वेस्ट इंडीज। आज वेस्ट इंडीज का बॉलिंग फिर भी अभी सुधरा है, बीच में तो एकदम ऑर्डिनरी अटैक के साथ चलता था। हाँ हाँ, कोहली मारा पोर्ट ऑफ स्पेन में सेंचुरी भाई पिछला ठीक साल। है, इस 99 में। हाँ प्लीज बोलिए। नहीं नहीं, नहीं, मतलब इसमें वसीम हम अकरम, वकार यूनुस, हाँ बोलिए 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 प्लीज। नहीं नहीं, हम बोलना चाह रहे थे कि सचिन और जो बॉलिंग अटैक जिसके अगेंस्ट मारा वो तो अपनी जगह, लेकिन आई जस्ट वांट टू कॉल आउट जो ऑस्ट्रेलिया का जो मैच, जो ये वाला था, इसमें जो बॉलिंग अटैक था, जो स्टार्क डाला और जो कमिंस डाला, आई थिंक दिस इज बाय फार द बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ। हम लोग मैच के पहले भी बात कर रहे थे, कंड्यूसिव कंडीशंस मिला हाँ हाँ, सचिन तो ऑब्वियसली इस अटैक के अगेंस्ट भी वुड हैव सीन हिम गेट रन्स मोस्ट लाइकली, लेकिन ये जो बॉलिंग अटैक जो ये लोग डाला, लाइक ऑल क्रेडिट टू देम भाई। स्टार्क जो पहला दिन वो पहला स्पेल डाला है ना, वाह, बॉल जो मूव कर रहा था, ओ लाइक वेल डिजर्व्ड 6 विकेट, एंड कमिंस का भी सेकंड इनिंग में वेल डिजर्व्ड 5 विकेट्स, लाइक टेकिंग नथिंग अवे देयर।
हमारा बैटिंग स्ट्रगल मारा अपनी जगह। हाँ मतलब मैकग्रा, No ब्रेटली one- और गिलिस्पी भी इसी लीग का हुआ, कोई ज्यादा 19 नहीं। 20 पड़ेगा, 19 नहीं। हाँ नहीं, उसमें के पास लेकिन बहुत शेन अच्छा वॉर्न भी अटैक है था। ये। हाँ, शेन वॉर्न नहीं, अभी अभी वाला अटैक, लेट मी बहुत टेल अच्छा है। यू, नो टीम इन द वर्ल्ड नो टीम। comes close. No team presently. Nobody comes close. That's as simple as that. सही बात है। बट चलिए, देखिए, अब हम लोग देखते हैं। अगर अगला मैच वैसे रोहित भाई सैटरडे से है, सुबह 5 हाँ भाई। बजे उठने का समय आ गया है। आपको याद है 99 के समय भी उठते थे जल्दी हम लोग, तो पहले थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते थे दो चीज के लिए, एक तो कि सचिन तेंदुलकर रन बना दे, और दूसरा बिजली ना कट जाए। बिजली कट जाती थी तो अलग दुख हो जाता था, फिर रेडियो लगा के सुनना पड़ता था। लेकिन ठीक है, अगला टेस्ट मैच सैटरडे से है। लेकिन ठीक है, ये तो बहुत ही पिटाई के वाला हार हो गया। हमको उम्मीद ऐसी थी पांचों की, पहला मैच हम लोग जीत गए थैंक्स टू द फ्रीक जसप्रीत बुमराह दैट वी हैव ऑन आवर साइड। लेकिन टीम में चेंजेस होने की जरूरत है। आई थिंक एवरीवन हु हैज वॉच्ड अ लिटिल बिट ऑफ क्रिकेट एग्रीज विद दैट। देखते रहेंगे, हम लोग बात करते रहेंगे इसके ऊपर एज एंड व्हेन इफ समथिंग कम्स अप। बाकी आप लोग गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय। Crick Bits and Pieces, and an expert panel.